बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 4 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी खेल और खेलों की सरगर्मियां। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमारे पास वो फिजिकल एक्टिविटीज और कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि लोग फन, फिटनेस और एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। स्पोर्ट्स हमारी बॉडी को हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये हमें टीम वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस जैसी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। ये काफ़ी लेंथी यूनिट है। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। आज की वीडियो हमारी 5th वीडियो है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट का लिसनिंग पोर्शन कवर किया था। इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्टिविटीज सॉल्व की थी। सेकेंड वीडियो में हमने वोकैबुलरी के पोर्शन को कवर किया था। थर्ड वीडियो में हमने ग्रामर के पोर्शन में प्रेपोजिशंस के बारे में रीड किया था जो कि हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। फोर्थ वीडियो में हमने टेक्स्ट 4A को रीड किया, यानी ये हमारे पास इस यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स का फर्स्ट रीडिंग पोर्शन था जिसमें हमने द मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में रीड किया था। आज की जो वीडियो है हमारी 5th वीडियो, उसमें हम इसी रीडिंग पैसेज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। यानी उन बच्चों के लिए आज की वीडियो में जो एक्टिविटीज़ हैं वो सॉल्व करना आसान होगा जिन्होंने इस पैसेज को रीड किया होगा। तो आप चाहें तो या तो इस पैसेज को खुद रीड कर सकते हैं या फिर आप इस यूनिट की लास्ट वीडियो यानी 4th वीडियो देखें जिसमें मैंने आपको ये द मॉडर्न ओलंपिक्स का जो पैसेज है ये मैंने आपको रीड करवाया है। तो चलते हैं पेज नंबर 80 की तरफ और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी यानी लुगत, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी के पोर्शन में हम कुछ न्यू वर्ड सीखेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से हमने मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करना है और हमने हर सेंटेंस, हर जुमले को मुकम्मल करना है। यानी हमारे पास MCQs दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हमने टिक मार्क करना होगा और फिर ब्लैंक में फिल करना होगा। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, द मॉडर्न ओलंपिक्स के जदीद ओलंपिक्स जो हैं इनिशिएटेड जो कि शुरू किए गए बाय पेरेरी द काउबर्टिन कि जदीद ओलंपिक्स जिनको पेरेरी द काउबर्टिन ने शुरू किया, एम्ड उनका मकसद था टू डैश नेशंस के वो अक़वाम के साथ क्या करें, थ्रू फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स यानी दोस्ताना मुकाबलों के ज़रिए। यानी पेरेरी डी काउबर्टिन जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक्स को इनिशिएट किया, उनको शुरू किया, उनका मकसद क्या था कि वो इन फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए नेशंस के दरमियान क्या करे, यूनाइट उनको मुत्तहिद करे, डिवाइड उनको तकसीम करे, आइसोलेट इनको अलग करें, या फिर ऑप्शन डी सेग्रीगेट यानी उनको अलहदा करें या अलग करें। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जो रीडिंग पोर्शन हमने रीड किया था उसमें हम रीड कर चुके हैं कि पेरेरी डी काउबर्टिन जिन्होंने जदीद ओलंपिक्स यानी मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज़ किया, उनका मकसद ये था कि वो इन फ्रेंडली कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए जो नेशंस हैं, मुख्तलिफ अक़वाम हैं, उनको यूनाइट करें, उनको मुत्तहिद करें। नेक्स्ट, द इनॉग्रल मॉडर्न ओलंपिक्स, इनॉग्रल कहते हैं इफ्तिताही को, यानी पहले जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वर हेल्ड इन, ये कहाँ पर मुनक़िद हुए थे, एथेंस ग्रीस, रोम इटली, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड। अब ये आप देख सकते हैं ये कंट्री का नेम है और ये फिर सिटी का नेम है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम रीड कर चुके हैं।
जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स थे वो एथेंस ग्रीस में मुनक़िद किए गए थे। और कब मुनक़िद किए गए थे, हमने ईयर के बारे में भी रीड किया था 1896 में। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द ओलंपिक गेम्स के जो ओलंपिक गेम्स हैं शोकेस ये दिखाते हैं अ डाइवर्स रेंज ऑफ, डाइवर्स रेंज यानी मुख्तलिफ अक़साम के, स्पोर्ट्स यानी खेल, मूवीज यानी फिल्में, म्यूजिक यानी म्यूजिक, पेंटिंग्स यानी पेंटिंग्स। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पोर्ट्स यानी खेल। कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं इनमें मुख्तलिफ अक़साम के खेल शामिल होते हैं। नेक्स्ट, एथलीट्स खिलाड़ी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट वो हिस्सा लेते हैं इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में टू डैश देयर स्किल्स कि वो अपनी सलाहियतों को क्या करें, शोकेस दिखाना, हाइड छुपाना, डिमिनिश खत्म करना या डिसरिगार्ड यानी नजरअंदाज करना। इसके बारे में भी हम रीड कर चुके हैं दैट एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स टू शोकेस देयर स्किल्स, कि दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं। और लास्ट है हमारे पास द ओलंपिक टॉर्च रैली, के ओलंपिक की जो मशल रैली है सिंबलाइजेज ये अलामत है द डैश ऑफ द ओलंपिक स्पिरिट, उस जज्बे की फ्रॉम वन जनरेशन एक नस्ल से टू द नेक्स्ट दूसरे तक, कि ओलंपिक मशल रैली एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ओलंपिक जज्बे की डैश की अलामत है। कंटिन्यूटी यानी तसलसल, एक्सटेंशन यानी खात्मा, डिसकंटिन्यूएशन यानी बंद होना या फिर इंटरप्शन यानी रुकावट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट द ओलंपिक टॉर्च रैली सिंबलाइजेज द कंटिन्यूटी ऑफ द ओलंपिक स्पिरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। कि ओलंपिक मशल रैली जो है ये इस बात की अलामत है कि ओलंपिक का जज्बा एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुसलसल जारी रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है जिसमें हमने टेक्स्ट 4A से रिलेटेड कुछ MCQs को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 81 की तरफ और वोकैबुलरी का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारे पास होमोफोन्स। वोकैबुलरी के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोफोन्स का। सबसे पहले रीड करते हैं होमोफोन्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। आप लास्ट क्लासेस ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में रीड करके आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। पॉइंट्स टू नो यानी जानने की बातें। अ होमोफोन इज अ वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज अनदर वर्ड बट इज स्पेल्ड डिफरेंटली। कि होमोफोन हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ तो एक जैसे होती है यानी सेम होती है लेकिन इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो और इनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। देखिए होमोफोन्स और होमोनेम्स ये टॉपिक्स जो हैं तो ये मैं आपको इकट्ठे पढ़ा देती हूँ। चले नेक्स्ट हमारे पास है होमोग्राफ्स। अब यहाँ पर इसको होमोग्राफ का नेम दिया गया है जबकि अगर आप देखें ग्रेड 5 की बुक में, ये हमारे पास ग्रेड 5 की बुक है ना, इसमें लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में आप देखें हमारे पास यूनिट नंबर 10 पेज नंबर 96 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर होमोफोन्स और होमोनेम्स, ठीक है। तो होमोग्राफ्स को हम होमोनेम्स भी कहते हैं। अब अगर दोनों का कंपैरिजन मैं आपको करवाऊं होमोग्राफ और होमोफोन का, तो यहाँ पर अब आप देखिए
यहाँ पर इसको होमोग्राफ्स का नेम दिया गया है, तो चले हम इसको होमोग्राफ्स ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं साउंड दोनों की सेम है दोनों जगह पर, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो होमोफोन है, यहाँ पर इनके स्पेलिंग्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, जबकि यहाँ पर स्पेलिंग्स भी सेम हैं और मीनिंग्स जो हैं ये दोनों के डिफरेंट हैं। ये दोनों हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड जो है वो सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन होमोनेम्स के हमारे पास स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, जबकि होमोग्राफ्स में हमारे पास स्पेलिंग भी सेम होते हैं। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि साउंड दोनों की सेम होती है, मीनिंग जो है ये दोनों के डिफरेंट है। स्पेलिंग जो है ये होमोफोन्स के डिफरेंट है और होमोग्राम्स के जो है तो स्पेलिंग भी सेम होते हैं। अब आइए इनको रीड करते हैं। तो होमोफोन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन इनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। Read the text from the passage The Modern Olympics and identify the use of homophones. नीचे आपको पैसेज दिया गया है फ्रॉम द टेक्स्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स, हमने इसमें होमोफोन्स के इस्तेमाल पर गौर करना है, यानी इसको आइडेंटिफाई करना है, इसकी पहचान करनी है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है द वर्ड पीस। अब इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं पीस। पीस मीन्स कि पीस का मतलब है अ स्टेट और पीरियड इन विच देयर इज नो वॉर और अ वॉर हैज एंडेड। कि लफ्ज़ पीस का मतलब है अमन, यानी ऐसी हालत या ज़माना जब जंग ना हो या जंग ख़त्म हो चुकी हो। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें द वर्ड पीस, अब आप देखें ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। मीन्स अ रिटन म्यूजिकल और आर्टिस्टिक क्रिएशन। के लफ्ज़ पीस का मतलब है हिस्सा, टुकड़ा या कोई तहरीर, मौसीकी या फन पारा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को सेंटेंसेस में यूज़ किया गया है। द वाइट बैकग्राउंड सिम्बलाइजेस पीस एंड ट्रुथ। कि सफ़ेद पस मंज़र अमन और सच्चाई की अलामत है। दिस इज़ द पीस आई वॉन्ट टू बी प्लेड इन द ओलंपिक्स। कि ये वो मौसीकी का टुकड़ा है, ठीक है। पीस यानी टुकड़ा है जिसे मैं ओलंपिक्स में बजाना चाहती हूँ। अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी गई है यहाँ पर द वर्ड वेयर इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द लोकेशन, पोजिशन, प्लेस। कि लफ्ज़ वेयर किसी जगह या मुकाम के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। The word were is used as plural past tense of be form of verb. जबकि लफ्ज़ वर जो है ये फेल यानी वर्ब बी की जमा के लिए पास्ट टेंस की शक्ल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। Where is used as an adverb and were is used as an verb. और जो वेयर है इसको एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जो वर्ब है इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया गया है। द ओलंपिक गेम्स वर कम्प्लीटली फॉरगॉटन। कि ओलंपिक खेल मुकम्मल तौर पर बुला दिए गए थे। वेयर कैन वी फाइंड द ओरिजिनल स्टेडियम। कि हम असल स्टेडियम कहाँ तलाश कर सकते हैं। वर और वेयर। अब यहाँ पर इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनकी साउंड जो है वो बिल्कुल सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सन, सन, सन सूरज, सन बेटा। सी देखना, सी समंदर। राइट और राइट। अब ये वाला जो राइट है ये दायां या सही और ये वाला राइट जो है ये है लिखना। इसके अलावा 8 हमारे पास है खाना, ये पास्ट फॉर्म है और नंबर 8। इसी तरह 2 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और 2 हमारे पास है नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है
असल में होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो वर और वेयर चले ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है हमारे पास, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास होमोफोन्स की काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं। अब नीचे आपको होमोफोन्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। इस एक्टिविटी के ज़रिए आपको मज़ीद होमोफोन्स के बारे में भी पता चल जाएगा और आप इनके यूजेज के बारे में जान सकेंगे कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है। तो आइए एक्टिविटी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स, के सही होमोफोन्स का इस्तेमाल करते हुए आपने दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारे पास अमंग द कलर्स दैट रिप्रेजेंट ऑल नेशंस, कि तमाम ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले रंगों में से द कलर ऑफ द फ्लैग दैट लुक्स प्रोमिनेंट, कि वो रंग जो कि नुमाया दिख रहा है, प्रोमिनेंट कहते हैं नुमाया को, इज डैश, वो रंग कौन सा है, वो रंग या वो कलर कौन सा है, ब्लू या ब्लू। अब यहाँ पर आप देखिए स्पेलिंग्स में डिफरेंस है ना, तो ये हमारे पास होमोफोन्स हैं। ये वाला जो ब्लू है ये कहते हैं फूंक मारने को, जबकि ये वाला जो ब्लू है ये है नीला रंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है कलर की, तो हम कलर को मेंशन करेंगे, BLUE, ब्लू। Among the colors that represent all nations, the color of the flag that looks prominent is blue, कि तमाम ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले रंगों में झंडे का वो रंग जो नुमाया नजर आ रहा है वो है नीला रंग। नेक्स्ट, it motivated Perari the Coubertin dash start the Olympics again, कि इसने पेरारी दी काउबर्टिन को ओलंपिक्स दोबारा शुरू करने के लिए तरगीब दी। मोटिवेटेड यानी उसकी हौसला अफजाई की। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे पास 2 and 2, ये जो 2 है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये जो 2 है ये है नंबर 2, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करेंगे। It motivated Perari the Coubertin to start the Olympics again, कि इसने पेरारी दी काउबर्टिन की हौसला अफजाई की कि वो ओलंपिक्स को दोबारा से शुरू करें। Next, the modern Olympics dash organized to acknowledge the talents of every individual, कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स जदीद ओलंपिक्स हैं ये हर फर्द की सलाहियतों को तस्लीम करने के लिए मुनक़िद किए गए हैं। ऑर्गेनाइज मुनक़िद करना, एक्नॉलेज कि वो हौसला अफजाई करें या उसको माने, तस्लीम करें। टैलेंट हुनर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर फर्द की। वेयर या वर, अब यहाँ पर इसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। वेयर का मतलब है कहाँ और जो वर है ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब थे, ठीक है। द मॉडर्न ओलंपिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड, कि इनको ऑर्गेनाइज किया गया था, इनको मुनक़िद किया गया था, किस लिए कि ये हर फर्द की सलाहियतों को तस्लीम करें। नेक्स्ट, डैश डिड दे होल्ड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, कि उन्होंने पहले जदीद ओलंपिक खेल डैश मुनक़िद किए, वेयर या वर। यहाँ पर वेयर यानी पूछा जा रहा है कि कहाँ पर मुनक़िद किए गए थे, तो हम WHERE का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हैव यू डैश द मीनिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लैग, कि क्या आपने ओलंपिक झंडे का मतलब जो है रेड या रीड। अब यहाँ पर आप देखें वैसे जो रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है उसको भी हम प्रोनाउंस रेड ही करते हैं, ठीक है। हैव यू रेड, तो यहाँ पर भी हम इसको रेड ही प्रोनाउंस करेंगे। अब रेड जो है ये हमारे पास लाल रंग है, या रेड जो है ये पढ़ना, रीड की सेकंड फॉर्म है। तो हैव यू रेड, क्या आपने पढ़ा है। द मीनिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लैग, कि क्या आपने ओलंपिक झंडे का मतलब पढ़ा है। यहाँ पे कलर की बात नहीं की जा रही बल्कि रेड यानी वर्ब पढ़ने की बात की जा रही है। Next, the Olympic flag is completely white with 5 rings at the center, such as dash, dash, yellow, etc. कि जो ओलंपिक फ्लैग है ये completely white है, यानी इसका बैकग्राउंड जो है ये white है। फिर इस white फ्लैग पर 5 रिंग्स लगे हुए हैं, जैसे कि
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो मेंशन है, यानी एक कलर तो मेंशन किया गया है, अब बाकी कलर्स हमने मेंशन करने हैं, ठीक है, क्योंकि कलर की बात की जा रही है। रेड रेड, ब्लू ब्लू, तो यहाँ पर ये वाला रेड और ये वाला ब्लू लगेगा, यानी हम दोनों कलर्स को मेंशन करेंगे। द ओलंपिक फ्लैग इज कम्प्लीटली वाइट विथ 5 रिंग्स एट द सेंटर सच एज रेड, ब्लू, येलो एटसेट्रा। और लास्ट है हमारे पास द मॉडर्न ओलंपिक्स डैश वर या वेयर रिवाइव्ड डैश इन द लेट 19th century। के द मॉडर्न ओलंपिक्स वर रिवाइव्ड, के जो जदीद ओलंपिक्स थे इनको दोबारा से जिंदा किया गया। अब ये वाला इन हम यूज़ करेंगे, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। इन द लेट 19th century, कि जदीद ओलंपिक्स को 19वीं सदी के आखिर में दोबारा से शुरू किया गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने दिए हुए सेंटेंसेस को करेक्ट होमोफोन्स से कंप्लीट किया। ये हमने रीड किया होमोफोन्स के बारे में कि ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे होमोग्राफ्स या होमोनेम्स के बारे में। ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। आइए इनको रीड करते हैं। Homographs are words that are identical in spelling. Spelling same है but different in meaning in origin, लेकिन origin यानी असल के लिहाज से और इनका जो मानी है वो different होता है। They slightly differ in pronunciation too, और इनके तलफ़ुज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तलफ़ुज़ में हर जगह पर डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल थी वर और वेयर की, तो स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन चले फिर भी हमने उसको होमोफोन्स में काउंट किया है। इसी तरह जो होमोग्राफ्स हैं आप देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, बस ये है कि मीनिंग इनका डिफरेंट होता है, यानी हमने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इनको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं। बैट, A type of sporting equipment or an animal। अब बैट जो है ये एक स्पोर्टिंग इक्विपमेंट को भी कहा जाता है और एक जानवर को भी कहा जाता है। आगे आपको सेंटेंसेस में इनको यूज़ किया गया है। The bat should be swayed accurately to hit a home run, कि होम रन मारने के लिए बैट को दुरुस्त तरीके से घुमाना चाहिए। स्वेड कहते हैं घुमाने को, एक्यूरेटली सही तरीके से। स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, अब यहाँ पर उस बैट की बात की जा रही है जिसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स में किया जाता है, जिसको हम उर्दू में बल्ला भी कहते हैं, ठीक है। अ बैट इज फ्लाइंग विद स्विफ्टनेस, जो चमगादड़ है वो तेजी से उड़ रहा है। अब ये एनिमल है जिसको चमगादड़ कहा जाता है उर्दू में, और ये इसको बल्ला कहा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया है पार्ट, एन अमाउंट और सेक्शन, यानी हिस्सा, और सेकेंड पार्ट हम कहते हैं टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी अलग हो जाना। तो फर्स्ट है पैरालंपिक्स इज पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स, एन अमाउंट और सेक्शन, के पैरालंपिक्स जो है ये ओलंपिक गेम का हिस्सा है। ओवर द ईयर्स के कई सालों से सम पैरालंपिक्स हैव पार्टेड फ्रॉम स्पोर्ट्स, कि वक्त गुजरने के साथ बास पैरालंपिक खेलों से अलग हो गए हैं। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर यानी अलग हो जाना। अब इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ होमोग्राफ्स के बारे में बताऊं, यहाँ पर हमने 2 रीड किए हैं, बैट और पार्ट। बल्कि काम करते हैं जो ग्रेड 5 की बुक है इसी में से हम देखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप रीड करके आ चुके हैं ना ग्रेड 5 में, तो हम यहीं से इसको देखते हैं। ये देखिए होमोनेम्स यानी होमोग्राफ्स हैं ये हमारे पास, ठीक है। वॉच देखना, वॉच घड़ी, फ्लाई उड़ना, फ्लाई मक्खी, बैट ये अभी हमने रीड किया है चमगादड़ और बल्ला, फाइन ठीक होना, फाइन जुर्माना, पार्क
खेलने की जगह को कहते हैं और दूसरा पार्क कहते हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह को। अब होमोफोन्स के आप एग्जाम्पल्स देखें, पीस और पीस, इसको तो हम रीड कर चुके हैं ना। एक है अमन, दूसरा है टुकड़ा। वेट और वेट, ये वाला वेट है वजन और ये वाला वेट है इंतजार। 2 and 2, और इसके अलावा हमारे पास नंबर 2 भी आता है। तो डबल ओ वाला जो 2 है ये कहते हैं भी को, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये है नंबर 2। टेल और टेल, अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। टेल कहते हैं कहानी को, टेल कहते हैं बताने को। नो एंड नो, नो नहीं, नो जानना। अब नीचे आपको होमोग्राफ से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। The following words are commonly used in sports के मंदरज झेल अल्फाज खेलों में आम इस्तेमाल होते हैं। Using your dictionary के अपनी डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए। Give 2 meanings of the following words के जो दिए हुए अल्फाज हैं इनके 2 मीनिंग्स आप लिखें and use them in sentences और फिर इनको sentences में यूज़ करें। ठीक है, 2 मीनिंग्स हमने इसलिए लिखने हैं क्योंकि वर्ड हमारे पास सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनका मीनिंग हमारे पास डिफरेंट होगा। ठीक है, तो होमोग्राफ है हमारे पास ओवर, लेफ्ट, मैच, डक और रैंक। अब आइए मीनिंग लिखते हैं, साथ में मैं सेंटेंसेस भी आपको लिखवाती जाऊंगी। तो फर्स्ट है हमारे पास ओवर। जो स्पोर्ट्स में ओवर यूज़ किया जाता है वो है सेट ऑफ 6 balls इन क्रिकेट के क्रिकेट में 6 गेंदों का एक सेट जो है इसको ओवर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉलर कंप्लीटेड 1 ओवर के गेंदबाज ने यानी बॉलर ने 1 ओवर मुकम्मल किया। अब जो दूसरा ओवर है वो है हमारे पास अबव या अक्रॉस यानी ऊपर या पार करना। द बर्ड फ्लू ओवर द स्टेडियम कि परिंदा स्टेडियम के ऊपर से उड़ा। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट यानी डायरेक्शन ऑपोजिट टू राइट, बाईं तरफ। टर्न लेफ्ट आफ्टर द स्टेडियम कि स्टेडियम के बाद बाईं तरफ मुड़ जाए। जबकि दूसरा लेफ्ट कहते हैं पास्ट टेंस ऑफ लीव यानी छोड़ देना या छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर लेफ्ट द ग्राउंड। नेक्स्ट है मैच, अ स्पोर्टिंग competition. पाकिस्तान won the match कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। जबकि जो दूसरा मैच है वो है हमारे पास a stick used to light a fire जिसको मैच स्टिक कहते हैं। ठीक है, माचिस की तीली। He lit the candle with a match stick. मैच एक जोड़े को भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डक, अ बर्ड जिसको उर्दू में हम बत्तख कहते हैं। ठीक है, द बर्ड is swimming in the pond कि बत्तख तालाब में तैर रही है। जबकि जो दूसरा डक है जो कि स्पोर्ट्स में कॉमनली यूज होता है वो है इन क्रिकेट
getting out without scoring, यानी 0 रन्स पर आउट होने को भी हम डक कहते हैं। ठीक है, अब इसका सेंटेंस जो है यहाँ पे नीचे में लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है। The batsman was out for a duck, कि जो बैट्समैन है वो 0 रन्स पर आउट हो गया। अब लास्ट है हमारे पास रिंग। तो फर्स्ट रिंग जो है ये है हमारे पास द सर्कुलर बैंड, दायरा या अंगूठी। ठीक है, द ओलंपिक फ्लैग हैज 5 rings, कि ओलंपिक के झंडे पर 5 दायरे बने हुए हैं। और दूसरा रिंग जो है ये है द साउंड ऑफ अ टेलीफोन, यानी टेलीफोन की घंटी को हम रिंग कहते हैं, किसी भी आवाज़ को हम रिंग कहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो दरवाजे की घंटी बजे या मोबाइल फ़ोन की घंटी बजे। आई हर्ड द फोन रिंग, कि मैंने फ़ोन की घंटी सुनी। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे पास 5 होमोग्राफ्स या होमोनेम्स दिए गए थे, जिनके मीनिंग्स हमने लिखे और इनके सेंटेंसेस हमने लिखे। आपने देखा कि जो स्पेलिंग्स है वो तो हमारे पास बिल्कुल सेम है, लेकिन जब इनकी यूजेज की बात आती है तो हम फिर कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि हमने इनको किस लिहाज से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारा होमोफोन्स और होमोग्राफ्स का टॉपिक एंड होता है। इन टॉपिक्स को आप जब भी रीड करते हैं कोशिश किया करें कि इनको इकट्ठे रीड करें ताकि आपको इनका डिफरेंस भी मालूम हो सके। देखें यहाँ पर डिफरेंस मैंने आपको मेंशन करके दिया है कि होमोफोन्स में साउंड सेम होती है, होमोग्राफ में भी साउंड सेम होती है। स्पेलिंग होमोफोन्स में डिफरेंट होते हैं लेकिन होमोग्राफ में सेम होते हैं, और मीनिंग जो है तो ये दोनों के डिफरेंट होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, यहाँ पर स्पेलिंग्स भी सेम है। तो फिर जब हम इनका यूज़ करते हैं तो सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। वोकैबुलरी के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्रहेंशन क्वेश्चंस का, यानी फहमी इबारत के सवालात। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ये आपको टेक्स्ट 4A द मॉडर्न ओलंपिक्स, ये पैसेज जो हमने रीड किया है यहाँ से आपको दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस पैसेज को रीड किया है उनके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना बिल्कुल ईजी होगा। तो आइए क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर 1 by 1 इनके आंसर्स को रीड करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Who was instrumental in reviving the modern Olympics? कि जदीद ओलंपिक्स को दोबारा शुरू करने में किस शख्स ने अहम किरदार अदा किया। इंस्ट्रूमेंटल यानी अहम किरदार अदा करना, रिवाइविंग दोबारा शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 2, Where were the first modern Olympics held? कि पहले जदीद ओलंपिक खेल कहाँ मुनक़िद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, How often are the Olympic Games held? कि ओलंपिक खेल कितने अरसे बाद मुनक़िद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Apart from showcasing athletic powers, what values do Olympic game embody? कि खिलाड़ियों की बेहतरीन सलाहियतों के मुजाहिरे के अलावा ओलंपिक खेल किन इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। वैल्यूज़ इक़दार, अपार्ट यानी इसके अलावा, यानी इसके अलावा कि जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो अपने बेहतरीन सलाहियतों के मुजाहिरे करते हैं। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स के इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द ओलंपिक टॉर्च रैली सिंबलाइज? कि ओलंपिक मशल रैली किस चीज़ की अलामत है। ये हमारे पास बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं। देखें यहाँ पर हमने नेम लिखना है, यहाँ पर हमने कंट्री और सिटी का नेम लिखना है, यहाँ पर हमने टाइम लिखना है कि कितने ईयर्स बाद जो है तो ओलंपिक गेम
मुनक़िद होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यूज़ का जिक्र करना है जो कि ओलंपिक गेम्स प्रमोट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमने ओलंपिक टॉर्च रैली के बारे में लिखना है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। तो आइए अब वन बाय वन इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 4 स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी खेल और खेलों के मुकाबले। कंप्रहेंशन क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है that who was instrumental in reviving the modern Olympics कि जदीद ओलंपिक्स को दोबारा शुरू करने में किस शख्स ने अहम किरदार अदा किया। तो आंसर है इसका that Perari de Coubertin was instrumental in reviving the modern Olympics कि Perari de Coubertin ने जदीद ओलंपिक्स को दोबारा शुरू करने में अहम किरदार अदा किया। ये एक फ्रेंच एजुकेटर थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को दोबारा से 1896 में स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 Where was the first modern Olympics held? कि पहले जदीद ओलंपिक खेल कहाँ मुनक़िद हुए थे। The first modern Olympics were held in Athens, Greece. कि पहले जदीद ओलंपिक खेल यूनान के शहर एथेंस में मुनक़िद हुए थे। ग्रीस, यूनान, ये कंट्री का नेम है और ये सिटी का नेम है एथेंस। और ये दोबारा कब शुरू हुए? ये शुरू हुए 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हाउ ऑफन आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड कि ओलंपिक खेल कितने अरसे बाद मुनक़िद होते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years कि ओलंपिक खेल जो हैं ये हर 4 साल बाद मुनक़िद होते हैं। अल्टरनेटिंग सीजन्स में होते हैं, एक बार विंटर में और एक बार समर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास Apart from showcasing athletic powers, what values do the Olympic Games embody? कि खिलाड़ियों की बेहतरीन सलाहियतों के मुजाहरे के अलावा ओलंपिक खेल किन इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। The Olympic Games embody the values of peace यानी अमन, unity यानी इत्तेहाद, and understanding among nations और अक़वाम के दरमियान समझबूझ कि ओलंपिक खेल अमन, इत्तेहाद और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बाहमी समझबूझ के इक़दार की नुमाइंदगी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास that what does the Olympic torch really symbolize कि ओलंपिक मशल रैली किस चीज़ की अलामत है। The Olympic torch really symbolizes कि ये अलामत है the passing of the Olympic spirit जज्बा फ्रॉम वन जनरेशन एक नस्ल से टू द नेक्स्ट दूसरे नस्ल तक कि ओलंपिक मशल रैली ओलंपिक के जज्बे को एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक मुंतकिल करने की अलामत है। तो यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड किया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पैसेज को रीड किया है। तो यहाँ पर हमारे कंप्रहेंशन क्वेश्चंस एंड होते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन जो है वो एंड होता है। अब आगे से यूज़ ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन फिर स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने वोकैबुलरी के पोर्शन में सबसे पहले MCQs को सॉल्व किया, फिर हमने होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में रीड किया और इसके बारे में हमने कुछ एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया और एंड में फिर हमने कंप्रहेंशन क्वेश्चंस और इनके आंसर्स को रीड किया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को कवर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।